हेलो फ्रेंड्स, मैं अशोक कुमार शर्मा भावरा देवरा सरस्वती विद्या मंदिर से पीजीटी भूगोल आचार्य पद पर कार्यरत हूँ। दोस्तों, आप सबने भूगोल विषय के बारे में कुछ न कुछ हमेशा जानकारी की होगी। आप सब पहले जानते हैं कि हम लोग पहली प्रथम कक्षा से ही भूगोल विषय को पढ़ते आ रहे हैं, पर आप आज ये जानते हैं कि भूगोल विषय आप पहली से लेकर के 10वीं कक्षा तक भूगोल के एसएसटी विषय में जो सामाजिक विषय कहलाता है उसके एक उप विषय के रूप में आप पढ़ते आए हैं। तो आइए आज आप क्योंकि 10वीं पार करके 11वीं कक्षा में आ गए हैं, तो आइए चलते हैं आज भूगोल के बारे में कुछ अध्ययन करने के लिए। सबसे पहले आज आपकी जो पुस्तक है इसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। इसका मतलब है कि भौतिक भूगोल के मूलभूत सिद्धांत। आप 11वीं कक्षा में आते ही आपके पास ये पुस्तक आपके सामने आएगी। आज हम इस पुस्तक का इस पहले अध्याय जिसका नाम है ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन यानी भूगोल एक विषय के रूप में उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले इसका पहला प्रकरण है हमें जानना कि भूगोल क्या है, व्हाट इज ज्योग्राफी। तो चलते हैं अगली स्लाइड पे। आज सबसे पहले इसका एक सामान्य परिचय ले लेते हैं कि भूगोल है क्या। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप कुछ ही समय पूर्व कक्षा 10वीं उत्तीर्ण करके आए हैं और प्राप्त प्रतिशत के आधार पर आपको कक्षा 11 में आपको प्रवेश मिला है। यह सब आप बेसिकली जानते हैं कि जैसे ही क्लास 10 पास करते हैं तो उसके बाद आप क्लास 11th में जब आपका एडमिशन होता है तो ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज यानी मार्क्स एंड परसेंटेज आप भी कह सकते हैं एडमिशन होता है आपका। आप में से ऐसे बहुत कम छात्र होंगे जिन्हें विज्ञान या वाणिज्य वर्ग में प्रवेश मिलना था, लेकिन आप जैसे कि वो आपके लोग योग्य था, परंतु किसी एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए आपने इस आर्ट्स स्ट्रीम में अपना एडमिशन लिया है। अब आइए बात करते हैं उन विषयों की जो आपको आर्ट्स स्ट्रीम में पढ़ने होते हैं। आपको कला वर्ग में मुख्य रूप से 6 विषयों का यहाँ पर अध्ययन करने का मौका मिलता है, जो कि विषय इस प्रकार हैं: अंग्रेजी, हिंदी, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र एवं शारीरिक शिक्षा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आप भूगोल तो कक्षा 8वीं 6th क्लास से 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं में भी पढ़ते आए हैं? बिल्कुल सही बात है। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। यह माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर भूगोल को सामाजिक विषय की एक उप विषय या शाखा के रूप में जाना जाता है। कक्षा 11 में आप सभी भूगोल को एक बार फिर थोड़े और अत्यधिक चिंतन, मनन एवं व्यावहारिक व रुचिपूर्ण तरीके से पढ़ने जा रहे हैं। इस दृष्टि से सबसे पहला सवाल जो आप सबके मन में आता है वो ये है कि आप भूगोल क्यों पढ़ना चाहते हैं। आपके जवाब भी अलग अलग ही होंगे, ये बात साधारण सी है। तो भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें आपको विज्ञान से संबंधित सिद्धांतों, उस पर तर्क और वितर्क करना एवं इसके अतिरिक्त गणितीय गणनाओं को करने की क्षमता का विकास करना, मानचित्र गणना जिसका कि सबसे एक महत्वपूर्ण पार्ट है इस भूगोल का, आपको मानचित्र बनाने का पूर्ण मौका देता है एवं आपके सामान्य ज्ञान को काफ़ी हद तक एक मजबूती प्रदान करता है। तो आइए चलते हैं इस विषय की आगे। तो सबसे पहले जो सवाल आपके मन में आया था कि भूगोल क्या है, तो चलिए चलते हैं इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। साधारण शब्दों में भूगोल शब्द हिंदी के 2 शब्दों से मिलकर बना है, एक भू और दूसरा है गोल। जिसमें भू का मतलब होता है धरती और गोल क्योंकि इसका आकार गोल है इसलिए यह भूगोल कहलाता है। अतः इसका मतलब हुआ कि पृथ्वी गोल है और भूगोल पृथ्वी का वर्णन है। टू स्टडी अबाउट द अर्थ इज कॉल्ड एज ज्योग्राफी। अब आगे बढ़ते हैं। अंग्रेजी में ज्योग्राफी शब्द जियो और ग्राफोस से मिलकर बना है, जिस जियो का अर्थ है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना ही ज्योग्राफी कहलाता है। अब सबसे प्रमुख बात ये आती है, इस ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किस विद्वान ने किया? तो उस विद्वान का नाम था इराटोस्थेनेज। इराटोस्थेनेज वह सर्वप्रथम ग्रीक विद्वान थे जिन्होंने ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग सन 234 ईसा पूर्व में किया था। वे मिस्र के अलेक्जेंड्रिया नगर में निवास करते थे। अब आगे बढ़ते हैं अगली स्लाइड की तरफ।
भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं, भूगोल को परिभाषाएं करने के लिए अलग अलग विद्वानों ने अपने अपने समय पर अपनी तरीके से उसको परिभाषित किया। समय समय पर विद्वानों ने भूगोल की विभिन्न परिभाषाएं दी हैं, जिनमें से कुछ परिभाषाओं का वर्णन आपके सामने इस प्रकार इस स्लाइड में दिया जा रहा है। सबसे पहले चलते हैं डडले स्टार्क महोदय की ओर। डडले स्टार्क महोदय ने कहा, या उनके अनुसार हम कह सकते हैं, मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन करना ही भूगोल है। तो डडले स्टार्क कहते हैं कि जिस प्रकार से मनुष्य इस पृथ्वी पर अपना आवास बना के रह रहा है, अपना घर बना के रह रहा है, तो उसे ही हम भूगोल कहते हैं। दूसरा अर्थात मनुष्य जो कि इस पृथ्वी पर निवास करता है और उस रूप में इसका अध्ययन करना ही भूगोल कहलाता है। दूसरे विद्वान रिचर्ड हॉडसन होते हैं, ये कहते हैं भूगोल पर पृथ्वी पर क्षेत्रीय भिन्नताओं का अध्ययन करना, उसका विवरण करना और उसकी व्याख्या करने से रिलेटेड है। वही कहना चाहते हैं कि पृथ्वी पर इतनी सारी विविधताएं पाई जाती हैं, इतने सारे डिफरेंसेस पाए जाते हैं, इन डिफरेंसेस का अध्ययन करना, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करना, उनको समझना, ये ही आपका ज्योग्राफी है। इसी के बारे में एक्सप्लेनेशन करते लिखा हुआ है कि अर्थात भूगोल न केवल धरातल पर स्थित तथ्यों में विभिन्नता का ही अध्ययन नहीं करता, बल्कि यह उन कारकों का भी अध्ययन करता है जो इन विभिन्नताओं को प्रभावित करते हैं। हेटनर महोदय तीसरे जो भूगोलवेत्ता प्रमुख रहे हैं, उनका नाम है रिचर्ड हेटनर। हेटनर महोदय के अनुसार भूगोल पृथ्वी के विभिन्न भागों में कार्य कारण संबंध का अध्ययन करता है। यानी कोई भी काम होता है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, इसलिए लिखा गया है भूगोल पृथ्वी के विभिन्न भागों में कार्य कारण संबंध का विशेष रूप से अध्ययन करने से संबंधित होता है। अर्थात भूगोल किन्हीं दो तत्वों के बीच कार्य कारण संबंध का ज्ञात करते हैं, कराता है, ये भी कह सकते हैं हम। भूगोल के तीन महत्वपूर्ण प्रश्न। भूगोल मुख्य रूप से तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है। आइए समझते हैं वो कौन से तीन प्रश्न हैं और उनका क्या मतलब निकलता है। एक परिपक्व वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल इन तीन प्रयोगों के प्रश्नों से संबंधित है। पहला आता है मन में सवाल जो आता है पैदा, वो सवाल है क्या। जैसे जब मैं सबने किसी चीज़ नई चीज़ को देखता हूँ तो मेरे मन में सवाल आता है, प्रश्न उठता है, वो है क्या, क्वेश्चन मार्क उठता है, क्या ही क्या चीज़ है। तो इस प्रश्न का जो संबंध है वो प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान कराना, यानी आइडेंटिफिकेशन से रिलेटेड है ये सवाल, कि मैं सबसे पहले उसको पहचानना चाहता हूँ कि ये क्या चीज़ है। जब मेरे इस प्रश्न का उत्तर आ जाता है कि ये क्या है, ये इसको मैं पहचान लेता हूँ, इसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेता हूँ, ये प्रतिरूप को पहचान लेता हूँ, तब दूसरा सवाल मेरे मन में पैदा होता है और वो सवाल है कहाँ। यानी कि ये जो चीज़ है, ये अगर क्या है ये समझ में आ गया तो अगला सवाल मेरे मन में आना चाहिए, यह आता है कि ये कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन का पता लगाना। इसका संबंध पृथ्वी पर भौतिक और सांस्कृतिक तत्वों के वितरण से है, यानी ये सब चीज़ें हैं तो कहाँ कहाँ पर अवस्थित हैं। और अंत में इस पर तीसरा प्रश्न जो मेरे मन में आता है वो है क्यों, यानी सबसे पहला क्या, इसको आइडेंटिफाई करना, दूसरा कहाँ है, ये कहाँ का इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और तीसरा है तो यहाँ पर है तो ये क्यों है। तो तीसरा जो प्रश्न है वो क्यों, इसका संबंध है तत्वों और तथ्यों के बीच कार्य कारण संबंध को से पूरी तरह से जुड़ा हुआ है और उसको स्पष्ट करता है कि यहाँ पर ये है तो क्यों है। इस प्रकार से भूगोल तीन महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित है, पहला क्या, दूसरा कहाँ और तीसरा क्यों। इन प्रश्नों का उत्तर हमें ज्योग्राफी से मिलता है। चलते हैं अगली स्लाइड की ओर। अगली स्लाइड कहती है भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में। यहाँ पर जो शब्द समाकलन लिखा है उसको समझना चाहिए हमें। समाकलन शब्द का जो सिंपल मीनिंग निकलता है वो है सभी को अपने में शामिल करने वाला, एज अ इंटीग्रेटेड या एज अ होल भी आप कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा गया है, बताया गया है कि भूगोल के अध्ययन में समग्रात्मक यानी एक दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए जो सबको अपने आप में समेटता हो, तो इसलिए समग्रात्मक दृष्टिकोण को रखा गया है। अर्थात सभी को अपने में शामिल करने वाला दृष्टिकोण को इस भूगोल में शामिल किया जाता है। तीव्र एवं कुशल परिवहन के विकास से दूरियां कम हो गई हैं, ये आप जानते हैं, बहुत तेजी से ट्रांसपोर्टेशन का
बहुत तेजी से कुशल परिवहन का विकास हुआ है। इसकी वजह से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी हद तक कम हो गया है और संपूर्ण संचार जितना भी पूरा विश्व है वो एक छोटा सा वैश्विक ग्राम बन गया है, यानी कि इसमें दूरियां कम होने की वजह से सब चीज़ एक ग्राम के में समेट गई है। ऑडियो वीडियो मीडिया एवं नवीनतम सूचना तकनीक ने आंकड़ों को काफ़ी हद तक समृद्ध बना दिया है। पहले ये सब टेक्नोलॉजी नहीं थी जिसकी वजह से डाटा में प्रॉब्लम आती, तो हम उसको ढंग से इकट्ठा कर पाते थे और ना ही हम उसका विश्लेषण कर पाते थे। जब सारे आंकड़े हमारे पास इकट्ठा होने लगे, नवीन टेक्नोलॉजी ने अपना योग काम करना शुरू किया, नवीन मीडिया ने अपना काम करना शुरू किया, तो इस प्रकार से हम अपने आंकड़ों को काफ़ी हद तक अच्छे से समझ पा सकते हैं, विश्लेषण कर लेते हैं, एनालिसिस सिंथेसिस सब कुछ सारा काम कर सकते हैं और करते भी हैं। समाकलन विषय होने के कारण भूगोल बहुत से प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों के से संबंधित होता है। अब आखिरी आती है आगे, भूगोल में यथार्थता को समझने की क्षमता होती है। यथार्थता का मतलब होता है रियलिटी यानी वास्तविकता, जेन्युइनिटी आप कह सकते हैं, यानी क्या रियल है क्या वास्तविकता है उसको समझने की हमारे इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट पे क्षमता होती है। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसमें यथार्थता को समग्रता में समाकलित करने की पूर्ण क्षमता होती है। इस प्रकार भूगोल प्रादेशिक भिन्नताओं का ध्यान रखता है और समग्रता में समाकलित भी करता है, रियलिटी को देखता है और उसको अपने आप में शामिल करने का प्रयास करता है। इसीलिए इसे कहा गया समाकलन विषय के रूप में इसको माना जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि भूगोल को पूर्ण रूप से समझने के लिए समाकलन बहुत जरूरी है। समाकलन का फिर एक बार समझते हैं मीनिंग। समाकलन का मतलब हुआ सभी को अपने में शामिल करने वाला दृष्टिकोण को अपनाना। अब आते हैं बढ़ते हैं भूगोल एवं सामाजिक विज्ञान। भूगोल किस प्रकार से सामाजिक विज्ञान से जुड़ा हुआ है। मानव भूगोल की शाखाओं का इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र, अर्थशास्त्र, जनांकिकी जिसे हम पॉपुलेशन कहते हैं आदि सामाजिक विज्ञानों के साथ पूरी निकटता से जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले समझते हैं इतिहास किस प्रकार से भूगोल से जुड़ा हुआ है। ये दोनों ही विषय क्रमशः काल तथा स्थान के अध्ययन से संबंधित हैं। इतिहास समय से संबंधित, जिसमें काल लिखा है, टाइम पीरियड होते हैं इसमें, 1991 में क्या हुआ, 1941 में क्या हुआ, वो समय क्या था। भूगोल जगह, किस जगह पर एक घटना हुई, क्या हुआ, वो उस जगह का रिलेटेड है हमारा ज्योग्राफी। इसलिए होर्सन कहते हैं कि विवरण इतिहास है, जबकि स्थान के अनुसार विवरण करना ही भूगोल है। अतः इतिहास भूगोल को एक प्रकार की पृष्ठभूमि प्रदान करता है, यानी बेस प्रदान करता है। एक अन्य विद्वान भी ने कहा है कि भूगोल वह मंच प्रदान करता है जिस पर इतिहास का नाटक खेला जाता है। आइए दूसरे विषय के साथ इसको भूगोल को जोड़ते हैं और वो विषय है राजनीति शास्त्र, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। राजनीति शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में राज्य, क्षेत्र, जनसंख्या, प्रभुसत्ता आदि का विश्लेषण किया जाता है, जबकि राजनीतिक भूगोल एक क्षेत्रीय इकाई के रूप में राज्य और उसकी जनसंख्या के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन करता है कि वो राज्य कैसा है और राज्य में रहने वाली जनसंख्या का बिहेवियर कैसा है, तो वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी में उसकी स्टडी की जाती है। अंतिम जो विषय है वो अर्थशास्त्र के साथ भूगोल के संबंध के बारे में दिया है। अर्थशास्त्र मानव की आर्थिक आवश्यकताओं तथा उनकी आपूर्ति के स्रोतों से संबंधित है। अतः अर्थशास्त्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो उत्पादन, वितरण, विनिमय, उपभोग आदि जैसी अर्थव्यवस्था की मूल विशेषताओं का विवेचन यानी एक्सप्लेनेशन करने से रिलेटेड है पूरी तरह से। अर्थव्यवस्था की इन विशेषताओं का एक स्थानिक पक्ष भी होता है जिसका अध्ययन आर्थिक भूगोल यानी कि इकोनॉमिक ज्योग्राफी में किया जाता है। इसी पक्ष को इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी स्टडी की जाती है। तो इस प्रकार से आज हमारा ये प्रकरण समाप्त हुआ। कल एक बार फिर हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नए प्रकरण को लेकर के। तब के लिए धन्यवाद, नमस्कार।